हंटर अपने वफादार शिकारी कुत्ते के साथ थोड़ी देर आराम कर रहा होता है। सब कुछ शांत होता है, लेकिन तभी उसका कुत्ता अचानक एक दिशा में जोर जोर से भौंकने लगता है। हंटर को अजीब सा डर महसूस होता है। वह जैसे ही मुड़कर देखता है, सामने से घना सफेद कोहरा धीरे धीरे जंगल में फैलता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वह समझ ही नहीं पाता कि ये क्या है। तभी उसका कुत्ता उस कोहरे में दौड़कर गायब हो जाता है। घबराया हुआ हंटर बिना सोचे समझे उसी कोहरे में चला जाता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही हालात और भी डरावने हो जाते हैं। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, बस दूर दूर से कुत्ते की चीखें सुनाई देती हैं। हंटर आवाज का पीछा करता है और तभी अचानक उसके पास कुछ अजीब सा हिलता हुआ महसूस होता है। कुछ ही पलों बाद कुत्ते की चीखें दर्द से भर जाती हैं। हंटर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है, जो दृश्य वह देखता है उसकी रूह कांप जाती है। उसका कुत्ता आधा अधूरा पेड़ की टहनी पर लटका हुआ होता है, जैसे किसी अनदेखी चीज ने उसे बेरहमी से नोच डाला हो। अब हंटर को यकीन हो जाता है कि इस कोहरे में कोई भयानक चीज छुपी हुई है। डर के मारे वह जान बचाकर वहाँ से भागता है। जंगल छोड़कर वह हाईवे पर पहुँच जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि कोहरा उसका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते वह एक छोटे से कस्बे में पहुँचता है। रात के अंधेरे में कांपते हुए वह पुलिस को सब कुछ बताता है। जंगल में एक राक्षसी चीज है, सबको तुरंत कस्बा खाली कर देना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब उसे नशे में धुत समझते हैं और अफवाह फैलाने के आरोप में उसे हिरासत में ले लिया जाता है। हंटर बेबस होकर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। जेल के अंदर बंद हंटर चिल्लाकर चेतावनी देता है। कोहरे के अंदर ऐसे राक्षस हैं जो इंसानों को पल भर में खत्म कर देते हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। अगली सुबह पुलिस उससे पूछताछ करती है। उसे बस इतना याद होता है कि उसका नाम हंटर है, बाकी सब कुछ उसकी याददाश्त से गायब है। पुलिस को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसे कुछ और दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है।